कन्फ्रंटेशन विद नियॉन द पायरेट। ये है कैट टाउन का कैफे जहाँ लोग मिलते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। लीजिए, ये रही आपकी कॉफी। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। मुझे एक और कॉफी मिल सकती है? हाँ, अभी लीजिए मैम। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये शिप पर काम करता था और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है। पर वो आपके मुकाबले जीरो है, जीरो। हाँ। अगर मैं भी पूरी दुनिया घूमता तो मेरे पास भी ढेर सारी कहानियाँ होती, पर मुझे ज्यादा दूर जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटा था। छोटा होना आसान बात बिल्कुल नहीं है। मैंने सुना है कि आपने 7 समुंदर पार किया है। क्या ये सच है अंकल? हाँ, ये सच है। हमें नई कहानी सुनाइए ना अंकल। हाँ, कुछ ऐसा सुनाइएगा जिससे सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएं। बच्चों, ये बात है मेरी 5वीं यात्रा की। हम लोग बस किनारे पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक समंदर के बीचों बीच एक बड़ा तूफान आ गया। सुनिए कैप्टन, फिर से मत सोना कैप्टन, आपको ध्यान देना है। अच्छा ठीक है। बहुत जल्द हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। काश सब लोग हमारा स्वागत करने आए। हाँ, क्यों नहीं। बस ये खजाना किसी भी तरह सही सलामत पहुंच जाए। मैं समझती हूँ राजकुमारी नियाको, ये तो आपके देश के लिए एक तोहफा है। ये क्या? ये तो नियॉन का शिप है, एक समुद्री डाकू। मैं कुछ करती हूँ। ओ नहीं, ये तो हमारा पीछा कर रहा है। तुम लोग मेरे पंजों से छूट कर नहीं जाओगे। कौन क्या तो तैयार है? हम हमले के लिए तैयार हैं सर। हमला! चलो, शुक्र है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ, अब कोई फायदा नहीं। ज्यादा होशियारी मत करो और जल्दी से अपना शिप मेरे हवाले कर दो। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम नियाको की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अब से इस शिप का कैप्टन मैं हूँ और तुम सब मेरे गुलाम बन गए हो। कौन, चलो व्हील घुमाओ जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल। बाहर निकालो। निकालूंगा, किनारे पहुँचने तक सब्र करो। मुझे छोड़ दो। राजकुमारी न्याको, हाँ बिको। सुना है कि बदमाश डाकू ने शिप पर कब्जा कर लिया है। हाँ, तुमने सही सुना है। मुझे डर लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं उन पर हमला करूंगी। ऐसा मत करना, ये बहुत खतरनाक है। तुम जाकर कहीं छुप जाओ। मेको जाओ। अब ये शिप और इसमें मौजूद सारा खजाना मेरा है। अगर मैं ये खजाना बिल्लियों की बोट पर सबको बांट दूं और उनसे कहूं कि ये मैंने जीता है, तो देखना मैं जरूर मशहूर हो जाऊंगा। अब मैं सचमुच थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहिए। कौन बाकी सब संभाल लेगी? हाँ? किस बेवकूफ ने ड्रम फेंका? हम सब तो काफी देर से यहीं खड़े हैं, है ना दोस्तों? कौन? जी हाँ कैप्टन, ये सब यहीं पर थे। न्या, तो फिर क्या वो न्याको थी? ओ, मेरे हिसाब से वो मुझसे बहुत डरती है और वो तो कमरे में भी बंद है। मुझे लगता है कि हमारे अलावा और भी कोई शिप पर मौजूद है। खैर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारे अलावा तो शिप पर कोई भी नहीं आया है। पर अगर ये कह रहा है हमारे अलावा यहाँ कोई है, तो शायद एक भूत है। क्या? एक भूत? हाँ, खैर मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। नियॉन द ग्रेट किसी से नहीं डरता है। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इनका शिप वापस कर देना चाहिए। हाँ। नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। रुको, रुक जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे पकड़ो। कौन है वहाँ? मैं हूँ।
ठीक है, तो पहले मैं तुमसे निपटता हूँ। लेकिन मैं रुको बेवकूफ। नहीं, अब मैं क्या करूँ? अगर इसी तरह यहाँ बैठे रहोगे तो जरूर डूब जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं। निशाना इसे कहते हैं। माफ करना। क्या मुसीबत है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस है। जरा इसका चेहरा तो देखो। तुमने मुझे सोते वक्त डिस्टर्ब किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहाँ चला गया? तुमने मुझे क्यों बांध दिया है? मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें पता नहीं चला? ये तो बहुत अच्छा बहाना है। मुझे माफ करना। ठीक है, तो चलो हम दोनों दोस्त बन जाएं। हाँ, शुक्रिया। ओह नहीं, मेरा शेप। बेचारे न्यून सर। तुम लोग अभी भी समंदर के बीचों बीच क्यों हो? असल में हम किनारे पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी हमारी शिप की हालत इतनी खराब हो गई कि हम किनारे तक नहीं पहुंच सके। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस घर वापस जाना है। तो ठीक है, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा देता हूँ। रुको, मैं अपने दूसरे दोस्त को भी बुलाता हूँ। अरे वाह, अब चलो। चलो चले। न्यून सर। टैको, टैको, टैको। पर असल में तुम हो कौन? मुझे माफ कर दो, प्लीज इसे कुछ मत कहना। ये बस अपनी माँ से मिलना चाहती है जो कैप टाउन के किनारे पर रहती है। अच्छा, तो इसीलिए शिप पर छुप कर आई है। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तुम अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पिदोरी। अब जब पिदोरी यहाँ तक आ गया है, इसका मतलब हम जल्दी किनारे पर पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शुक्रिया। हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हम समुद्री डाकू हैं। मिको, 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 मिको। मेरी बच्ची, तुम बहुत बहादुर हो मेरी बच्ची, बहुत बहादुर। इन माँ बेटी का प्यार देखकर मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। शुक्र है सब ठीक हो गया। और इस तरह से हम सही सलामत किनारे पर पहुंच गए। अरे अरे, वाह, ये तो वाकई में अच्छा एडवेंचर था। मैं तो काफी घबराई हुई थी। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, तो तुम कहानी सुन रहे थे? मुझे तो लगा कि तुम सो रहे हो। नियॉन सर, आपकी नई टोपी बहुत ही बढ़िया लग रही है। हाँ कौन, मुझ पर तो कुछ भी अच्छा लगता है। ये तो वही समुद्री डाकू है जिसे मैंने सपने में देखा था। तुम हमेशा आधी नींद में क्यों रहते हो?
तो दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अंकल की तरह एडवेंचर करना चाहिए? हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो हम सब दुनिया की सैर पर चलते हैं। तो दोस्तों, वो सपना हो या हकीकत, सब लोगों ने एक साथ मिलकर समुद्री डाकू नियॉन के साथ लड़ाई की और सबका समुद्र की ओर प्यार और आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक देखते रहिए।